हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। स्वागत है आप सबको हमारे एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, क्या आप बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाले हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, कोई भी जर्नी को शुरू करने से पहले उसका सिलेबस देखा जाता है, मतलब उसका रोड मैप देखा जाता है। इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम बात करेंगे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बात करेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, कौन कौन सा चैप्टर मेरे प्यारे विद्यार्थी किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाता है, कौन कौन से मेरे प्यारे विद्यार्थी चैप्टर से कैसा रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी प्रश्न। सारी बातें आप लोगों को बीच मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस वीडियो में रखेंगे। आप मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, अगर आप कक्षा 10वीं के हैं और आप बोर्ड 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, मेरे प्यारे विद्यार्थी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, साइंस में बात करिएगा तो आपसे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ओवरऑल आपसे तीन विषय मिलाकर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। बिहार बोर्ड पूछता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सब्जेक्टिव का बात करेगा तो इसमें अलग अलग प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब कि मिक्स्ड कर देगा। ये आपको नहीं बताएगा कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कि किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, सब्जेक्टिव में आपको पहले बता देगा कि किस चैप्टर से, मतलब किस विषय से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपको इसमें दिखाएंगे कि किस चैप्टर से कितना प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए देखिएगा, अगर आप लोग कक्षा 10वीं स्टूडेंट है और बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, तो देखिएगा साइंस में टोटल देखिएगा तो आपसे इसमें पहला बात आप लोग ध्यान रखिएगा, तो आपसे प्रश्न 2 मार्क और 5 मार्क और ऑब्जेक्टिव सभी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा। जिसमें आप लोग अगर देखिएगा तो आपसे डबल प्रश्न दिया हुआ रहेगा। जैसे कि आपको टोटल साइंस में 80 नंबर का एग्जाम होगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। 80 नंबर का अगर आप लोगों का एग्जाम होगा, इसमें देखिएगा तो आपसे 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव और 40 नंबर का सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और 20 नंबर का यहाँ पर आपसे जहाँ जिस भी स्कूल से, जिस हाई स्कूल से पढ़िएगा वहां से प्रैक्टिकल दिया जाएगा। इसमें देखिएगा 40 नंबर का जो आपसे सब्जेक्टिव पूछा जाएगा और 40 नंबर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब कि तीनों भागों से प्रश्न दिया हुआ रहेगा। और इसमें भी ऑब्जेक्टिव में भी तीनों भाग से प्रश्न दिया हुआ रहेगा। लेकिन आपको सब्जेक्टिव में आपको पहले बता देगा कि किस किस चैप्टर, मतलब किस किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न दिया हुआ रहेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में मिक्स दिया हुआ रहेगा। चलिए हम साइंस में बात करते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों से मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। पहले देखिएगा तो फिजिक्स में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आपसे 2 मार्क वाला जो प्रश्न पूछा जाएगा, आपसे 2 मार्क वाला 8 को प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 4 प्रश्न का जवाब देना है। सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को देख लेते हैं, उसके बाद सिलेबस को देखेंगे। तो इससे में क्या होगा कि आपसे 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें आपको 4 प्रश्न का क्या करना है, जवाब देना है। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 नंबर आपको यहाँ पर मिल गया। उसके बाद आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा, 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब कि 6 नंबर वाला प्रश्न आपसे 2 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। क्या करना है, एक प्रश्न का जवाब देना है। तो 6 नंबर आपको मिल जाएगा। तो 8 6 कितना हुआ, 14 नंबर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, साइंस में अगर साइंस के फिजिक्स में अगर सब्जेक्टिव का बात करिएगा तो आपसे टोटल पूछा जाएगा 14 नंबर का प्रश्न। किससे पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, केमिस्ट्री में चलते हैं। केमिस्ट्री में देखिएगा तो आपसे 2 मार्क वाला जो प्रश्न पूछा जाएगा, टोटल 8 प्रश्न पूछा जाएगा। कितना प्रश्न पूछा जाएगा, 8 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 4 प्रश्न का जवाब देना है। कितना प्रश्न का, 4 प्रश्न का जवाब देना है। तो 4 दूनी कितना हो गया, 8 नंबर हो गया। समझिएगा प्रश्न सभी बातों को, 8 नंबर यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद 5 नंबर वाला प्रश्न कितना पूछा जाएगा, 2 प्रश्न पूछा जाएगा 5 नंबर वाला। इसमें आपको एक प्रश्न का जवाब देना है। तो 5 गुना 1 हो गया 5 नंबर। तो 8 नंबर यहाँ पर, 5 नंबर यहाँ पर, तो टोटल मिलाकर हो गया 13 नंबर। कितना हो गया, 13 नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी 2 मार्क वाला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, 8 प्रश्न आपसे 2 मार्क वाला प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को 4 प्रश्न का जवाब देना है। तो 4 दूनी 8 नंबर यहाँ पर आपको 2 नंबर से पूछा जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर वाला प्रश्न, जिसमें 2 प्रश्न आप लोगों को 5 नंबर से प्रश्न पूछा जाएगा, और इसमें से एक का जवाब देना है। तो 5 गुना 1 5 नंबर हो गया, टोटल 13 नंबर हो गया। 13 नंबर हो गया। तो आप लोग देखिए, आपसे एक ही प्रश्न पूछा जाएगा 6 नंबर का, बाकी बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 5 5 का नंबर का पूछा जाएगा, और सब्जेक्टिव 2 नंबर का बात करेगा तो सेम रहेगा। तो टोटल हो गया 14 नंबर। यहाँ पर देखिए आपसे फिजिक्स से मिल रहा है, और 13 नंबर यहाँ पर आपको केमिस्ट्री से मिल रहा है, और 13 नंबर यहाँ पर बायोलॉजी से मिल रहा है। तो टोटल मिलाकर सब्जेक्टिव का हो गया 40 नंबर। 40 नंबर का तो आपको टेंशन खत्म हो गया सब्जेक्टिव का। अब 40 नंबर ऑब्जेक्टिव बचा है। ऑब्जेक्टिव का बात देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी,
ऑब्जेक्टिव में अगर फिजिक्स का वेटेज देखिएगा तो कम से कम 20 और 25 प्रश्न पूछा जाता है। 80 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, इसमें से 20 से 25 प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थी जी फिजिक्स से दिया हुआ रहेगा। इस अनुसार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका वेटेज कितना रहेगा। हो सकता है कभी कभी केमिस्ट्री का प्रश्न बढ़ा देता है, तो मतलब ऑब्जेक्टिव में कोई ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक है कितना प्रश्न, हो सकता है किसी से भी कोई प्रश्न पूछ सकता है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप ये समझ गए कि पैटर्न क्या रहेगा, आपसे किस किस ढंग से 2026 में जो एग्जाम हो रहा है उसके आधार पर आप लोगों को बता दिए हैं। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पढ़ना है, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बिहार बोर्ड 2027 में जो एग्जाम होगा उसमें आप लोग 95 प्लस का सपना देख पाइएगा। आपको इस वीडियो को शुरू से अभी अंत तक देखना है, बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे। तो चलिए देखिएगा, अब सिलेबस को देखिएगा। चलिए देखिएगा, अब हम लोग सिलेबस को समझते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। कौन कौन सा चैप्टर हम लोगों को पूरे साल भर में पढ़ना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। सिलेबस आप लोग अगर समझ लीजिएगा, कौन कौन चैप्टर पढ़ना है अगर समझ लीजिएगा, आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी पूरे साल भर सिर्फ और सिर्फ क्या है पढ़ना है। और इसमें हम ये भी बताऊंगा कि बुक कौन कौन सा लेना है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। तो चलिए देखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप लोगों को सबसे पहले टारगेट नहीं भूलना चाहिए, आना चाहिए साइंस में 95 प्लस टारगेट लेकर चलिए। देखिएगा बायोलॉजी, पहले बायोलॉजी में देख लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, हम लोगों को कौन सा चैप्टर पढ़ना है जीव विज्ञान में देखते हैं। पहला चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, जैव प्रक्रम पोषण। क्या पढ़ेंगे? जैव प्रक्रम पोषण को पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। दूसरा चैप्टर में देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी शोषण को पढ़ेंगे। शोषण में पढ़ेंगे मेरे प्यारे सभी जीव, कौन कौन से जीव किस तरह से शोषण करते हैं, मेरे शोषण किस किस भागों से लेते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अगला चैप्टर पढ़ेंगे परिवहन। तीसरा चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे किसको पढ़ेंगे? परिवहन को पढ़ेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। चलिए अगला चैप्टर जो पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर उत्सर्जन को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? उत्सर्जन को पढ़ेंगे। और पांचवा चैप्टर देखिएगा तो नियंत्रण और समन्वय, नियंत्रण और समन्वय को पढ़ेंगे। किस कौन सा चैप्टर? देखिए पहला चैप्टर है जैव प्रक्रम पोषण, दूसरा चैप्टर है शोषण, तीसरा चैप्टर है परिवहन, फोर्थ चैप्टर क्या है? उत्सर्जन, फिफ्थ चैप्टर क्या है? नियंत्रण और समन्वय, सिक्स चैप्टर है जनन, सेवन चैप्टर है क्या? अनुवांशिक अनुवांशिकता तथा जैव विकास, और उसके बाद एट चैप्टर क्या है? हमारा पर्यावरण। तो पांचवा चैप्टर नियंत्रण और समन्वय को पढ़ेंगे, और छठा चैप्टर देखिएगा तो जनन चैप्टर है, और सातवां चैप्टर अनुवांशिकता तथा जैव विकास को पढ़ेंगे, और आठवां चैप्टर हमारा पर्यावरण के बारे में जानेंगे। पर्यावरण को कैसे संरक्षण किया जाएगा, पर्यावरण में कौन सी गैस कितना है, ये सारी बातें को हम लोग जानेंगे किस चैप्टर में? हमारा पर्यावरण आठवां चैप्टर में। तो आप लोग देख लीजिए बायोलॉजी का ये है, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। उसके बाद हम लोग चलते हैं फिजिक्स वाले भाग में। फिजिक्स वाले भाग में पहला चैप्टर पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के परावर्तन, जो कि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इससे बहुत सारा प्रश्न ऑब्जेक्टिव 2 मार्क और 5 मार्क में भी इससे प्रश्न पूछा जाता है। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, और इसी को सबसे पहले हम क्या करेंगे? शुरू करेंगे इसी चैप्टर को मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और फिजिक्स साइंस में पहला भाग फिजिक्स को ही क्या करेंगे? शुरू करेंगे। उसके बाद अगला क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी? प्रकाश के अपवर्तन, दूसरा चैप्टर इसमें फिजिक्स में क्या है? प्रकाश के अपवर्तन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और तीसरा चैप्टर देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मानव नेत्र है। और चौथा चैप्टर में चलते हैं तो विद्युत धारा, विद्युत धारा है। और फिफ्थ चैप्टर में चलते हैं तो विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, विद्युत धारा के कारण चुंबक प्रभाव को पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर इसमें सिक्स जो चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत, ऊर्जा के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन, और दूसरा चैप्टर है प्रकाश के अपवर्तन, और तीसरा चैप्टर क्या है हम लोगों का? मानव नेत्र, और चौथा चैप्टर है विद्युत धारा, और पांचवा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबक के प्रभाव, और सिक्स चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत। तो ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी फिजिक्स के भागों को, जो टॉपिक हम लोग जो चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे। फिजिक्स का ये रहा और बायो का ये रहा मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। अब हम लोग देखते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोग देख सकते हैं 1, 2 पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब कि सभी अभिक्रिया को हम लोग पढ़ेंगे स्पेसिफिक। इसमें मेरे प्यारे विद्यार्थी जी विस्थापन अभिक्रिया, जो भी अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया, ये सारी अभिक्रिया को हम लोग किसमें पढ़ेंगे? अभी अब आप ये सभी अभिक्रिया किसमें पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, मतलब कि फर्स्ट चैप्टर में हम लोग सभी अभिक्रिया को जानेंगे। टोटल 9 या 10 अभिक्रिया को हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। और अगला चैप्टर देखिएगा तो दिया हुआ है अम्ल भस्म तथा लवण, दिया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जो दिया हुआ है अम्ल भस्म तथा लवण को जानेंगे। अम्ल क्या है, भस्म क्या है, लवण क्या है। उसके बाद मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मेटल नॉन मेटल, तीसरा चैप्टर क्या है? धातु और अधातु को जानेंगे। कौन कौन से तत्व मेरे प्यारे विद्यार्थी जी धातु है, और कौन कौन से तत्व मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अधातु है। उसके बाद फोर्थ चैप्टर में चलिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कार्बन तथा इसके उपयोग, कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है, मतलब कि स्पेसिफिक रूप से कार्बन को जानेंगे, और कार्बन का हमारे जीवन में क्या क्या यूज है
अगर देखिएगा तो कार्बन, हर चीज में कार्बन बस लगा हुआ है। कार्बन मतलब कि इस कार्बन को जानेंगे और कार्बन का इसका उपयोग जानेंगे। और 5वां चैप्टर को देखिएगा तो तत्वों का आवर्त सारणी, मतलब कि आवर्त सारणी को जानेंगे और किसके आधारित पर, मोसले के नियम के आधारित पर। मोसले मतलब कि मोसले का जो अभी वर्तमान में चल रहा है और जो इससे पहले क्या क्या उसमें जो दिया हुआ है, सारी जो वैज्ञानिक कब आए, कौन कौन से किस किस आधार पर दिया हुआ है, सारी बातों को हम लोग जानेंगे तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और 6th चैप्टर जो है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन के बारे में जानेंगे। मतलब कि लास्ट चैप्टर सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी में जो लास्ट चैप्टर है लगभग पर्यावरण से रिलेटेड है। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी ये सब शुरू के तो सब चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन हर सभी सब्जेक्ट में लास्ट का चैप्टर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अवश्य रूप से पढ़ेंगे। लेकिन जीवन में, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जीवन में सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, पर्यावरण को भी बचाना है। पर्यावरण जब तक नहीं रहेगा तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए पढ़ना तो है ही, लेकिन जीवन को मेरे प्यारे विद्यार्थी, जीवन को जीने के लिए भी सीखना है। और मतलब कि ब्रह्मांड को बचाएंगे कैसे, इन सभी बातों को भी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी सभी में देखिए दिया हुआ है। लास्ट चैप्टर हमारा पर्यावरण, ऊर्जा का स्रोत, यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, मतलब कि प्राकृतिक संसाधन जो पृथ्वी पर अपार है, प्राकृतिक संसाधन जो खत्म हो जाएगा उसको किस तरह से यूज करें, जो कि आने वाले पीढ़ी भी इसका उपयोग करेंगे। ये सब बातें हम लोग जानेंगे प्राकृतिक संसाधन के प्रबंधन में। तो टोटल आप लोग देखिएगा तो 8 चैप्टर हुआ बायो में, उसके बाद 6 चैप्टर हुआ, 14 हो गया फिजिक्स में, उसके बाद 6 चैप्टर इसमें हो गया, 14 26, टोटल कितना हो गया? टोटल हम लोग 20 चैप्टर को पढ़ेंगे। किसमें? साइंस में टोटल 20 चैप्टर को पढ़ेंगे और 80 नंबर का मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा। तो इतनी सारी बातें अगर आप लोग समझ चुके हैं तो आप लोग, अगर आप देखिएगा किस क्या क्या आप लोगों को बैच, अब आप लोग देख कहीं से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम आप लोगों के लिए शुरू किए हैं मात्र 0 रुपया के फी में। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मात्र 0 रुपया के फी में हम क्लास शुरू किए हैं एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कहां पर क्लास शुरू होगा? हम जो पढ़ाएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे विद्यार्थी जी एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी कहां पर पढ़ाऊंगा? एजुकेशन एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल पर मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। और कितना रुपया के फी में? तो मात्र 0 रुपया के फी में मेरे प्यारे विद्यार्थी जी शुरू कर रहे हैं। और क्लास शुरू होने का बाद देखिएगा तो 25 फरवरी से आपका सेशन शुरू हो रहा है। तो आप सब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अगर पढ़ना चाहते हैं 25 फरवरी से, तो आप लोग तैयार हो जाइएगा और कमेंट सेक्शन में यस लिख के भेजिएगा। और जो पूरे साल पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ कहां पर मिलेगा? तो डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, आप उससे जाकर जुड़ सकते हैं। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होता है आपको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस नंबर पर आपको एसएमएस करना है या कॉल करना है। दिया हुआ है 92 41 75 58 62, यह नंबर दिया हुआ है। इस नंबर पर आप लोग एसएमएस या कॉल कर सकते हैं। कोई भी तरह का प्रॉब्लम होगा आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थी जी यह बैच जो शुरू कर रहे हैं माँ सरस्वती के नाम से पूरे साल भर मात्र 0 रुपया की फी में। और हमारे पढ़ाने की जर्नी देखिएगा तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मेरे जीवन की पहली जर्नी है पढ़ाने का। और डायरेक्ट मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम पूरे अगर शिक्षक देखिएगा हम एक ऐसे शिक्षक बनेंगे जो कि ऑनलाइन, प्योर ऑनलाइन में डायरेक्ट शुरू किए हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि डिमोटिव का बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। क्योंकि देखते हैं बोल रहा है कि वो पहले ऑफलाइन में पढ़ा लेता है कुछ दिन, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थी हम सोचे नहीं डायरेक्ट हम ऑनलाइन शुरू करेंगे। और आप लोग मेरे प्यारे विद्यार्थी हमें विश्वास है कि आप लोग जरूर प्यार दीजिएगा। और आपको हम मेरे प्यारे विद्यार्थी जी इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको अगले साल मेरे प्यारे विद्यार्थी जी हम आप सबको मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप विश्वास और आशा के साथ पढ़िएगा। आप सब मेरे प्यारे विद्यार्थी जी अच्छे पढ़कर अच्छे नंबर जरूर लाइएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी आप ही के बीच से जो ज्यादा फोकस के साथ अच्छे से पढ़ेगा वह सभी मेरे प्यारे विद्यार्थी जी बोर्ड ऑफिस पहुंचेगा। और आप मेरी प्यारे आप सभी हमसे वादा करिए कि आप अगले साल एजुकेशन एक्सपर्ट को मेरे प्यारे विद्यार्थी संस्था को बिहार बोर्ड ऑफिस पहुंचाइएगा। तो आप सब कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आप लोग तैयार हैं। अगर आप लोग तैयार हैं तो यस लिख के भेज दीजिएगा। और मेरे प्यारे विद्यार्थी जी टारगेट आप लोग सेट कर लीजिएगा। तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थी जी मिलते हैं आप लोगों से 25 फरवरी से क्लास शुरू हो रहा है। तो थैंक यू मेरे प्यारे विद्यार्थी जी।